सोचो, एक दिन हम इंसान अर्थ के प्रिजनर्स ना रहें, मतलब हम स्पेस के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकें बिना किसी बुल्की स्पेस सूट के। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने डीएनए को ऐसे बदल सकते हैं कि हमारे सेल्स और टिश्यूज स्पेस के हार्श कंडीशंस को झेल सकें। स्पेस में तो एक्सट्रीम रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी और बोन क्रशिंग कोल्ड है। यह सब इंसान के लिए बहुत डेंजरस है। ह्यूमन बॉडी तो आईएसएस सबके लिए बना ही नहीं है। ह्यूमर सेल्स और टिश्यू स्पेस के हार्श कंडीशंस को झेल नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकें तो हम स्पेस में सरवाइव करने के लिए बेटर इक्विप्ड हो सकते हैं। सोचो, अगर हम अपने जीन्स को ऐसे मॉडिफाई कर सकें कि हमारे सेल्स रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकें, या फिर हमारे बोन जीरो ग्रेविटी में भी स्ट्रांग रहें। यह सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए पॉसिबल हो सकता है। शायद हम अपने स्किन को ऐसे मॉडिफाई कर सकें कि वो एक्सट्रीम कोल्ड को टॉलरेट कर सके। ह्यूमन बॉडी को स्पेस के हार्श कंडीशंस के लिए अडेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इस चैलेंज को ओवरकम करने में मदद कर सकती है। तो फिर क्या करें? मे बी जेनेटिक इंजीनियरिंग। शायद हम अपने जीन्स को ऐसे मॉडिफाई कर सकें कि हम स्पेस में सर्वाइव कर पाएं। इमेजिन करो, एक दिन हम स्पेस के हार्श कंडीशंस को इजीली हैंडल कर सकें और नए प्लैनेट्स पर बस सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने बॉडीज को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम स्पेस के किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन का आइडिया नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत कुछ बदल सकती है। यह सब पॉसिबल हो सकता है अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का सही इस्तेमाल करें। एक दिन हम स्पेस में नए घर बना सकते हैं, नए प्लैनेट्स पर बस सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशंस के लिए एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अपने जीन्स को मॉडिफाई करें तो क्या हम एक नई स्पीसीज बन सकते हैं? ऐसे ह्यूमंस जो मार्स पर राहत से घूम सकें बिना किसी स्वेट के, जो जुपिटर के मून्स पे भी सरवाइव कर सकें। मतलब एकदम एक्समैन वाइब्स, राइट? जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? क्या यह सब पॉसिबल है? लेट्स एक्सप्लोर दिस माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी। क्योंकि साइंस और साइफाई के बीच का गैप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्मैश दैट लाइक बटन अगर तुम भी फ्यूचर के जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पेस ह्यूमंस के बारे में सोच रहे हो। Imagine a world where humans are engineered to thrive in space. Kaya hum is future ke liye tayar hain. Stay tuned to find out more. सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम, हमारी बॉडी अर्थ सेंट्रिक है। हमारी बॉडी अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बनी है। ग्रेविटी के बिना बोन्स वीक हो जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी में बोन्स और मसल्स दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन, कैंसर होने का हाई चांस। स्पेस में रेडिएशन से बचना मुश्किल है। लो ऑक्सीजन, सांस लेने का भी टेंशन। स्पेस में ऑक्सीजन की कमी से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेचुरल एवोल्यूशन से तो ये सब फिक्स होने में लक्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे हम एवोल्यूशन का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा सकते हैं। इमेजिन जो चीज इन हजारों सालों में होती वो कुछ ही दिनों में हो सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने आप को स्पेस के लिए अडेप्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। यह सब कैसे होगा? एंटर क्रिस्पीआर। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन जीनस को एडिट करने की पावर देती है। मतलब तुम्हारे डीएनए को एक कोडिंग फाइल की तरह एडिट कर सकते हैं। क्रिस्पीआर से हम स्पेसिफिक जीनस को टारगेट कर सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम स्पेस एडेप्टेशन के लिए जरूरी चेंजेस ला सकते हैं। इमेजिन करो, हम एक ऐसे जीने इंसर्ट करें जो रेडिएशन रेजिस्टेंस दे। सोचो, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस रेडिएशन से कितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है। यह जिन्हें उन्हें हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है, जो अब तक एक बड़ी चैलेंज थी। या फिर एक ऑक्सीजन एफिशिएंट जीन जो मार्स के लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सके। मार्स पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर हमारे पास ये जिन्हें हो तो हम वहां बिना किसी प्रॉब्लम के जी सकते हैं। मार्स पर फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। एक मिनट, ये तो चीट कोड्स लग रहे हैं, लेकिन ये चीट कोड्स नहीं, बल्कि साइंस का एक नया रूप है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने बैक्टीरिया और एनिमल्स पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी किए हैं। बैक्टीरिया को रेडिएशन रेजिस्टेंट बनाया गया है और कुछ एनिमल्स में ऑक्सीजन एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन दिखाते हैं कि ये पॉसिबल है। सोचो, अगर ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे भी सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करके हम अपने आप को स्पेस के हार्श कंडीशंस के लिए तैयार कर सकते हैं।
ये सब पॉसिबिलिटीज ह्यूमन एक नए एरा की तरफ ले जा सकती हैं, एक ऐसा एरा जहां हम स्पेस में भी थ्रिव कर सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स इसमें एक बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग से स्पेस के लिए एक नया इंसान बना सकें तो वो दिखेगा कैसे? डार्क स्किन या कुछ रिफ्लेक्टिव कोटिंग ताकि रेडिएशन से बच सकें, लंग्स पावरफुल इनफ कि बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सर्वाइव कर सकें, मे बी कैट लाइक आइज जो डिम लाइट में भी क्लियरली देख सकें, या फिर मसल्स और बोन्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जीरो ग्रेविटी में भी वीक ना हो, और एक इम्यून सिस्टम जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी डिजीजेस से फाइट कर सके। ब्रो, एकदम साइफाई मूवी का कैरेक्टर लग रहा है ना? बट वेट, क्या हम ऐसे ह्यूमंस को अभी बना सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स को देखते हुए यह फ्यूचर डोर नहीं लगता। शायद एक दिन हम सच में ऐसे ह्यूमंस बना पाएंगे जो स्पेस में सरवाइव कर सकें। बस यही है, ट्विस्ट कर सकते हैं पर करना चाहिए। अगर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पेस ह्यूमन क्रिएट किया जाए तो क्या वो अब भी ह्यूमन होगा या फिर एक नई स्पीसीज? यह सवाल हमेशा से इंसानियत के लिए मुश्किल रहे हैं। हम किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक जाना चाहिए? और अगर हमने डीएनए मॉडिफाई करना स्टार्ट किया तो कोई लिमिट होगी? मतलब पहले स्पेस सर्वाइवल, फिर सुपर स्ट्रेंथ, फिर टेलीपैथी, मतलब एकदम साइबरपंक 2077 या ऑल्टर्ड कार्बन का सीन हो जाएगा। इमेजिन करिए, लॉग साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स के साथ घूम रहे हैं और हर जगह एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लाइंग कार्स और हाईटेक ट्रांसपोर्टेशन हर जगह दिखाई देंगे। यह एक नया फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड होगा। पर एक बात तो क्लियर है, अगर ह्यूमन स्पेस में सरवाइव करना है तो इवॉल्व करना ही पड़ेगा। स्पेस में चैलेंजेस अलग हैं और उन्हें फेस करने के लिए ह्यूमन अपने आप को अडॉप्ट करना होगा, चाहे वो नेचुरल एवोल्यूशन से हो जहां हम धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग से जहां हम अपने जीनस को मॉडिफाई करके स्पेस के हार्श कंडीशंस के लिए तैयार करते हैं। मे बी फ्यूचर में हम एक हाइब्रिड स्पीसीज बन जाएं, हाफ अर्थ ह्यूमन, हाफ स्पेस अडेप्टेड ह्यूमन। स्पेस में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन अपने जीनस को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। यह मॉडिफिकेशन ह्यूमन रेडिएशन, लो ग्रेविटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाएगा। यह एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग जर्नी होगी जिसमें हम अपने आप को रिडिफाइन करेंगे। हम अपने फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे और नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को एक्सप्लोर करेंगे। आने वाले समय में हम एक नए एरा में एंटर करेंगे जहां हम सिर्फ अर्थ के नहीं बल्कि स्पेस के भी सिटीजन्स होंगे। हमारी सिविलाइजेशन एक्सपैंड होगी और हम नए वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें अपना घर बनाएंगे। और शायद एक दिन हम प्यूरे एलियंस बन जाएं। हमारी सोच, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल सकता है। तो तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें चांस माइल जेनेटिकली मॉडिफाई होने का, तो तुम सुपर स्ट्रेंथ चाहोगे या रेडिएशन रेजिस्टेंस? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें स्पेस में जीने का मौका मिले तो तुम क्या चूज करोगे? अपने विचार जरूर शेयर करो। और अगर ये फ्यूचर तुम्हें थ्रिलिंग लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सीफी और रियलिटी के बीच का बॉर्डर ब्लर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग वीडियो में। तब तक स्पेस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहो।